सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। हालेलुया। मैं प्रभु की दासी रुचि आपके सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा एक वचन लेके आई हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे और प्रभु के उस प्रेम को अपने अंदर अनुभव करने पाएंगे जो आपके अंदर है और वो बाहर आना चाहता है। हालेलुया। तो इस वचन को आप ध्यान से सुनिए और प्रभु आपके अंदर अपने लिए प्रेम डालेगा और प्रभु आपके हर एक कार्य में अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। ओ धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। उत्तम जीवन और उत्तम समय आपने दिया, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। धन्यवाद देते हैं मेरे महान खुदा, हमारे हर गुनाहों को क्षमा कर मेरे खुदा। आपने हमसे बहुत प्रेम किया मेरे खुदा, और जैसा प्यार आपने हमसे प्रेम किया वही प्रेम हम भी करने पाएँ। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा दे कि हम वो प्रेम करने पाएँ जो प्रेम आपने हमसे किया। मेरे खुदा, उन सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दे प्रभु, कि दुनिया की हर एक चीज़ों से बढ़ के, खुद से बढ़ के प्रभु हम आपसे प्यार करना सीखें। मेरे खुदा, आपका लहू हमारे जीवन में होने दे। हम सबको अपने प्यार में तू आगे बढ़ा, कि जिस मकसद के लिए, जिस मोहब्बत के लिए आपने हमको चुना, वो मकसद प्रभु हम सब वो पूरा करने पाएँ प्रभु, और अंत समय तक आपके विश्वास और आपके प्रेम में स्थिर रहने पाएँ। और धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा में। ये छोटी सी विनती दुआ प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। जो विश्वास और आमीन के योग्य है, प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं जानती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, इसके लिए अब तक आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। आप उनके जैसे नहीं हुए कि जिन्होंने चंगाई पाया और फिर वापस चले गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम से बहुत ऊंचा है, जिसकी तुलना हम कभी नहीं कर सकते। हमको लगता है हम प्रभु से पूरा प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे प्रेम में कहीं थोड़ी सी कुछ कमी है कि जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, अभी हम वैसा प्रेम नहीं कर पाए हैं। और हमको वही प्रेम करना है जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया। आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, लोगों ने आपका तिरस्कार किया, आपका अपमान किया, लेकिन आप फिर भी प्रभु को थामे हुए हैं, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन हमारा एक विरोधी है जो नहीं चाहता कि हम प्रभु से प्रेम करें, और हमको बार बार संसार की बातें, हमको कुछ चिंताएं दिखा के हमको बार बार हमारे प्रभु के प्रेम से अलग करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमारे साथ हर वक्त, हर क्षण हमारे साथ रहता है। हमको उससे परमेश्वर के प्रेम को मांगना है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में ऐसा वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। आमीन। और आप सब ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप नाश के लिए नहीं बल्कि आप जीवन के लिए हैं। हालेलुया। लेकिन जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, वही प्रेम हमको परमेश्वर से भी करना चाहिए। हालेलुया। अपने वचन में पढ़ा होगा, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, लूका 4 में लिखा है कि शैतान ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को सारा जगत दिखाया और बोला, ये सब कुछ मेरे अधिकार में दिया है, अगर तू मुझे दंडवत को तो मैं सब तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तो सिर्फ अपने परमेश्वर को दंडवत कर। हालेलुया। वो सारी चीज़ों प्रभु के लिए कुछ मायने नहीं रखी, क्योंकि उसके लिए प्रभु का प्रेम, जिस मकसद के लिए वो आया था प्रभु के लिए, वो मकसद उसको पूरा करना था। हालेलुया। और जब तक हम प्रभु से सच्चा प्रेम नहीं करते, हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर लेंगे, हाँ करेंगे, थोड़ा टाइम करेंगे, कुछ दिन करेंगे, लेकिन फिर हमको संसार की बातें, संसार की चीज़ें खींचने लगेगी।
लेकिन जब आप सच्चे दिल से, जैसा प्यार परमेश्वर ने आपसे किया, जैसा प्यार प्रभु ने आपसे किया, जब ऐसा प्यार करेंगे तब उसकी आज्ञाएं हमारे लिए और आपके लिए कठिन हो जाती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब शैतान ने प्रभु को संसार का वैभव दिखाया तो उसके दिल में वो प्रेम था, जिस प्रेम के लिए वो स्वर्ग से आया था, उसको वो कार्य पूरा करना था, और उसने उन चीज़ों को हटा दिया अपनी नज़रों से और परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। हालेलुया। और यही हमारे साथ भी होता है, हमको भी यही करना है। हम एक वचन की तरफ जाएंगे, 1 यूहन्ना 4:18। 1 यूहन्ना 4:18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमीन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह उसका प्रेम कभी सिद्ध नहीं हुआ। आमीन। प्रेम में कभी भय नहीं हुआ। हालेलुया। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो बिना भय के करते हैं। हमारे सामने 2 व्यक्ति रहते हैं, आप एक से प्रेम करते हो, एक की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो, उसकी बातों को मानते हो क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। एक दूसरे व्यक्ति का भय मानते हो क्योंकि आपको उससे काम है। मान लीजिए आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे काम पे जा रहे हैं, और एक तरफ आपका परिवार है। आमीन। और आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, आप अपने नौकरी को कर रहे हो, आपको नौकरी से भी प्रेम है, लेकिन नौकरी से आप इसके लिए प्रेम करते हो क्योंकि उससे आपका परिवार चलाना है। वहाँ पे आपको सर का, आपका बॉस का डर रहता है, वहाँ जिम्मेदारी को आप भय से कर रहे हो, लेकिन वो प्रेम नहीं है। आपको सिर्फ करना है, लेकिन अपने परिवार के लिए जो कर रहे हो वो प्रेम से कर रहे हो। आमीन। जो परिवार के लिए कर रहे हैं वो प्रेम से कर रहे हैं, और उसके लिए आपके लिए इजी होता है कि आपके लिए कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी धूप हो। आज के इस टाइम में, लॉकडाउन के समय में भी आप अपने जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, अपने काम के लिए बाहर जा रहे हो, क्योंकि आप अपने फैमिली से प्रेम करते हो। आमीन। और इसके लिए आप उनके लिए कुछ भी करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना चाहते हो। इस परिस्थिति में भी आप घर के बाहर जाते हो। आमीन। और उस ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, बॉस के डर से काम करते हो, उसके डर में काम कर रहे हो, लेकिन वो प्रेम नहीं है। लेकिन आपका इधर प्रेम है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय नहीं होता। आपके परिवार से आपका प्रेम है, इसके लिए भय नहीं है। उसके लिए आप हर एक समस्याओं का, हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप खड़े रहते हो। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का सच्चा प्रेम, कि जब आप परमेश्वर के प्रेम के लिए खड़े रहते हो तो आपके आगे संसार की कितनी भी बुरी चीज़ें हो, कितनी भी चीज़ें हो रही, आपको अपनी तरफ वो खींच नहीं सकती, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। और मैं जानती हूँ कि आप लोग परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो, कि आज तक आप परमेश्वर के नाम को सबके सामने स्वीकार करते हो कि यीशु आपका प्रभु है, ये आपका प्रेम है। लेकिन आपका विरोधी आपके प्रेम को अंदर से बाहर उभरने नहीं देता। वो आपको संसार की चीज़ें दिखाएगा, आपको संसार की बातें सिखाएगा, बोझ डालेगा। लेकिन हमारे पास एक सहायक है, पवित्र आत्मा। आपको ये समझना चाहिए कि यीशु के बिना हम नहीं जी सकते। अगर आप भय मानेंगे तो प्रभु की आज्ञा का पालन कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रभु की आज्ञा का पालन तो करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक डर से करते हैं। उनके अंदर एक डर होता है, उस डर से वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं। अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी तो प्रभु की आशीष नहीं मिलेगी, मेरा काम सफल नहीं होगा, मेरा नौकरी छूट जाएगा। इन सब डर के लिए वो प्रेयर और सुरक्षा मांगते रहते हैं प्रभु से, कि प्रभु उनके साथ रहे, और प्रभु उनकी सुरक्षा करता भी है। हालेलुया। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के लिए प्रभु से प्रेयर करते हैं और इसके लिए आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपका प्रेम स्वार्थ से भरा है। आपको जब भी प्रभु से प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम करना है, सच्चे दिल से प्रेम करना है। हालेलुया।
कि आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए जीना है। मेरे जीवन का मकसद है कि यीशु मसीह मेरी बैसाखी है। जिस तरह एक अपाहिज को चलने के लिए एक बैसाखी की ज़रूरत होती है, वो बिना बैसाखी के नहीं चल सकता, उस तरह मुझे हर एक कदम पर चलने के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत होती है। और जब उसकी आज्ञाएं हमारे लिए कठिन हो जाती हैं, तब जब उससे हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैंने एक धोखे के प्रेम को देखा है जो कि आज के लड़के लड़कियां करते हैं। वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे के लिए अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि एक झूठा, एक सांसारिक प्रेम है। उस प्रेम के लिए सब कुछ वो त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। जो कि प्रेम एक धोखे का प्रेम है। तो क्या हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते? उसकी आज्ञाओं का पालन हम प्रेम में नहीं कर सकते? हालेलुया। बहुत से बच्चे होते हैं अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन प्रेम से करते हैं कि ये मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला है, मुझे करना ही है। और बहुत से करते हैं लेकिन एक डर में करते हैं। वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ डर है। डरना हमको परमेश्वर से जरूरी है, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का डर खुद हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो उसको बाहर दिखना चाहिए। आपने जादूगर को देखा होगा, मैंने भी उसको जादूगर को देखा है। वो क्या करते हैं, कभी रुमाल से कबूतर बना देते हैं और कभी कबूतर से रुमाल। वो हमारे सामने ही वो सारी हरकतें करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देता। इतने बारीकी से वो अपने काम को करते हैं, इतने सफाई से करते हैं कि एक बड़ी भीड़ उनके उस चीज़ों को नहीं देख पाता कि वो कैसे कर रहे हैं। और यही हमारे सामने है। शैतान हमारे सामने संसार की बातें इस तरह से लाएगा, संसार की चीज़ें इस तरह से लाएगा, वो हमारे सामने ही लाएगा और हमको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो ऐसा हमको खींचेगा, ऐसा बहला लेता है लोगों को कि लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन उसके पहले आपके पास पवित्र शास्त्र है, आपके पास बाइबल है, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का प्रेम है। आपको उसको देखना है। जब आप उसको देखते हैं आप, तो आपकी उस करतूत को आप जान जाएंगे और उस बुराई में आप नहीं फंसेंगे। हालेलुया। आपके अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बाहर आना चाहिए। हालेलुया। अगर हम कभी भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन डर से अगर करेंगे तो हम कभी भी उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि हमारे काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कभी भी हम सिद्ध प्रेम नहीं प्रकट कर पाएंगे। लेकिन जब हम प्रेम से करते हैं तो सब कुछ हमारे लिए बहुत ईजी होता है। इस चीज़ को मैंने अपने अंदर अनुभव किया है। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे अंदर अपने लिए प्रेम दीजिए। आमीन। हम एक वचन और देखेंगे, 1 यूहन्ना 5:3। 1 यूहन्ना 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि यूहन्ना क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर हम दिन भर कहते हैं कि प्रभु यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं माने तो वो प्रेम कुछ नहीं है। अगर आपकी मम्मी डैडी उसको दिन भर आप बोलते हो मम्मी आई लव यू, डैडी आई लव यू, मम्मी डैडी एक गिलास पानी मांग दिया, आप नहीं देते, तो आपका प्रेम किधर गया? प्रेम वो होता है जो आपके अंदर बाहर दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जिंदा हुआ, आज वो हमारे साथ है। वो हमारी गुनाह में भी हमारा साथ देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो इंतज़ार करता है कि कब उसको हम सच्चा प्रेम करेंगे।
उसकी आज्ञाएं अगर उससे हम प्रेम करते तो हमको कठिन नहीं लगती। आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करने का आदत पड़ जाता है। आपको संसार की मूवी, संसार के गाने आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपके संसार का जो फैशन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो संगत ही आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप प्रभु के प्रेम के पीछे जा रहे हैं। आपको प्रभु की बातें, उसका हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया। उसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये चीज़ें हमारे अंदर होने दीजिए। हालेलुया। अगर हमारे अंदर मसीह का प्रेम नहीं है तो हम झूठे मसीह हैं। 10 कुंवारियों में से 5 ने अपनी मसालों को तैयार किया पर तेल नहीं लिया। तो जब तक हम पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर के प्रेम से भरे नहीं रहेंगे, हमारे अंदर तेल नहीं भरा रहेगा, हमारे अंदर पवित्रता नहीं होगी। कितना भी आप प्रभु की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। बहुतों को लगता है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है। कोई कठिन नहीं उसकी आज्ञा का पालन करना, अगर आपने सच्चे दिल से उसको प्रेम किया है तो। हालेलुया। आप बीच समाज में लोगों के सामने ये कह सकते हैं कि यीशु ही आपका प्रभु है। हालेलुया। बाइबल कहता है प्राण देने तक विश्वासी बना रहा, यानी कि प्राण देने तक आप परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहिए। अगर प्रेम में स्थिर नहीं है तो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु सीधे शब्दों में कहता है हर कोई हे प्रभु करने वाला स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, वही जो पिता की इच्छा पूरी करता है। यानी कि पिता की आज्ञा पालन करता है। और पिता की आज्ञा का पालन हम तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर उसके लिए प्रेम रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है तू अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारे मन और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। सारे प्राण, सारे मन और बुद्धि के साथ प्रेम कर। कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते समय आप परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं मैं इस कार्य को करूं, मैं इन बातों को सोचूं या न सोचूं। कि कोई हम कल्पना करते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि क्या हम जो सोच रहे हैं ये परमेश्वर के लिए सही है कि नहीं है। क्या मेरी सोच से प्रभु खुश है कि नहीं खुश है। हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता हैं, ऐसे बहुत से नबी हैं, प्रेरित हैं, जिन्होंने परमेश्वर के अंदर अपने सच्चे प्रेम को प्रकट किया है, सच्चे प्रेम को सिद्ध किया है। हालेलुया। नूहा से परमेश्वर ने कहा नूहा तू एक जहाज बना और अपने परिवार समेत उसमें जा। जब नूहा उस जहाज को बना रहा था, लोगों ने उसका हंसी उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन नूहा के लिए परमेश्वर की आज्ञा जरूरी थी, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। उस प्रेम में उसने उस जहाज को बना दिया और अपने परिवार समेत बचा। हालेलुया। अब्राहम एक बच्चों की तरह परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था। अब्राहम से परमेश्वर कहता था अब्राहम तू इधर जा, अब्राहम वहाँ जाता था। अब्राहम तू ये कर, अब्राहम वो करता था। अब्राहम से परमेश्वर जैसा बोलता था अब्राहम वैसा ही करता था। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला हे अब्राहम तू अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता उसको मेरे लिए बलि कर। हे अब्राहम तेरा इकलौता पुत्र जिससे तू बहुत प्रेम करता है उसको मेरे लिए बलि कर। अब्राहम अपने बच्चे को लेके बलि के लिए निकल गया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। वो जरा एक इंच भी, जरा सा भी नहीं सोचता था कि मुझे हानि होगा, मुझे नुकसान होगा। नहीं, उसके लिए परमेश्वर के लिए इतना उसके दिल में प्रेम था कि परमेश्वर जो कुछ कहता था एक बच्चे की तरह अब्राहम उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर बोला तू मेरे लोगों को मिस्र से छुड़ा के ला।
उस बड़ी मंडली को मूसा छुड़ा के लाया। उसको कितनी प्रॉब्लम होती थी, लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उसके दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम था और उसने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। उसको पता था कि वो उस देश में नहीं जा सकता जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस कनान देश में नहीं जा सकता वो, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसको वहाँ तक उन लोगों को लेके गया। उन लोगों का हर एक कुड़कुड़ाना साता रहा वो इब्रियों लोगों का, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। आयुब का तो सब कुछ खत्म हो गया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी, उसकी फैमिली, सब कुछ खत्म हो गया। उसके सर के बाल से पैर के नख तक बड़े बड़े फोड़े हो गए। उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई, उसके मित्रों ने उसका अपमान किया, लेकिन उसने कहा, क्या जिसने मुझे सुख दिया तो मैंने लिया, वो दुख दे तो मैं न लूं। ये होता है आज्ञा का पालन करना। वो तब होता है जब हमारे अंदर आयुब के समान मोहब्बत होगा परमेश्वर के लिए, जब हमारे अंदर अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, नूहा की तरह प्रेम होगा। प्रभु के दास में से यूहन्ना, पौलुस, पतरस, इन लोग भी अपनी परवाह नहीं करते थे, खुल्लम खुल्ला प्रभु का प्रचार करते थे। कितनी बार इन पे कोड़े की मार पड़ी, इनको मार डाला गया, लेकिन इन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाने से कभी भी पीछे नहीं हटे। उसकी इनके लिए हर एक बात यही होता था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। हमको जांचना चाहिए कि हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम है कि नहीं। आप बैठ के फोन चलाते हो, प्रभु आपसे बोलता है, पवित्र आत्मा आपसे बोलता है, प्रार्थना करो, नहीं कर रहे हो, प्रेम नहीं है वो। जाके अविश्वासियों के साथ आप बैठ के पार्टी करते हो, एंजॉय करते हो, उनके से कर बातें करते हो और फिर बोलते हो कि डैडी आई लव यू, प्रभु यीशु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कहाँ है प्रेम? अपने प्रेम को इन लोगों जैसा, प्रेरितों जैसा सिद्ध करके दिखाइए। हमको अपने प्रेम को सिद्ध करना है। हालेलुया। अपने परिवार के अंदर प्रभु का भय मानना सिखाइए आप। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा कि तू पहले के समान काम कर। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा कि तू पहले के समान काम कर। प्रभु क्या कहता है? तू मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आप अपने आप को जांचिए। क्या जब आप प्रभु में पहले शुरू में आए, आपके अंदर जो इच्छा प्रभु को जानने की, जो प्यार प्रभु को जानने की जो इच्छा पहले थी, क्या आज वो है? क्या आज अपने प्रभु को आप पहला स्थान देते हैं? जांचिए अपने आप को। जिस तरह से जब किसी पुरुष का किसी स्त्री की नई नई शादी होती है, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेते हुए कहते कि अब वो प्रेम नहीं रह गया। क्यों? उस जिम्मेदारी के साथ प्रेम को भी स्थिर करना है और वही प्रेम को परमेश्वर से करना है। कि सोचिए कि कहाँ से हम गिर रहे, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमको प्रभु के प्रेम से अलग कर रही है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको प्रभु के प्रेम से अलग कर रही है? ऐसा कौन सा काम है जो हमको प्रभु से दूर कर रहा है? आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे अंदर वही प्रेम दीजिए जो प्रेम आपने मेरे दिल में पहले दिया। आज भी मैं आपसे वही प्रेम करना चाहती हूँ, क्योंकि आप नहीं बदले लेकिन मैं बदल गई। क्योंकि जब हम अपना पहला सा प्यार छोड़ देते हैं तो प्रभु को तकलीफ होता है। प्रभु आके प्रकाशित वाक्य में, बाइबल के लास्ट अध्याय में कहता है कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है।
उसको लगता है कि हम उसको पहले के समान प्रेम नहीं कर रहे हैं। अपनी ज़रूरतें प्रभु के सामने हम प्रार्थना में रख देते हैं, अपनी सुरक्षा प्रभु के सामने मांग लेते हैं। उसकी इच्छाएं क्या है ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। हालेलुया। प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरा प्रेम किधर से हल्का हुआ है? मुझे वही प्रेम दीजिए जो प्रेम पहले मेरे अंदर था। मेरे अंदर जो आपके विरुद्ध बातें खड़ी करती है, जो आपके प्यार से अलग करता, उन चीज़ों को, उन बातों को, उन लोगों को आप मेरे जीवन से दूर करिए, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का पहला हिस्सा दूर है। पति से भी ज़्यादा ज़रूरी पहला परमेश्वर आता है, प्रभु यीशु आता है। बच्चों से ज़्यादा पहले प्रभु आता है, पत्नी से ज़्यादा पहले प्रभु आता है, माँ बाप से ज़्यादा पहले प्रभु आता है। हर एक स्थान में पहला स्थान प्रभु यीशु का पहला देना चाहिए। हालेलुया। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि आपसे ज़्यादा वो प्रभु से प्रेम करें, पहले उसकी आज्ञाओं का पालन करें, तब उनसे पाप नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। रात में आप सोते थे, उठ उठ के बाइबल पढ़ने लगते थे। आप सोते थे, आप उठ उठ के प्रेयर करने लगते थे, आप प्रभु को ढूंढते थे। आज भी ढूंढिए, आज भी वही समय है, उसको ढूंढिए आप। वो आपके अंदर आपके प्रेम को देखना चाहता है, और जहाँ वो प्रेम देखता है प्रभु वहाँ पर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए आपका प्रेम बड़ा है, और जैसा प्रेम वो करता है, वो चाहता है कि आप भी उससे वैसा ही प्रेम करें। जैसा आपकी फैमिली आपसे प्रेम करती है, जैसा मेरी फैमिली मुझसे प्रेम करती है, मैं भी जैसे मेरी फैमिली मुझसे प्रेम करती है, मैं भी उनसे वैसा ही प्रेम करती हूँ। क्योंकि अगर आपस में प्रेम नहीं है, एक इंसान प्रेम कर रहा और एक का प्रेम कम है, तो जो कम प्रेम करता है उसको तकलीफ़ होता है कि मैं तो उसको बराबर प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इसके लिए प्रभु से वैसा प्रेम करिए जैसा प्रेम प्रभु ने आपसे किया। हालेलुया। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते? मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और जब मैं यीशु मसीह में आई, मेरे फैमिली ने बहुत विरोध किया। मेरे रिलेशन के लोगों ने, सब लोगों ने मेरा विरोध किया। मेरे आस पड़ोस के लोग मेरा विरोध करते हैं, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का पहला स्थान सिर्फ प्रभु है। हालेलुया। इसके लिए जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपके लिए हर चीज़ इजी हो जाएगी। वो आपके लिए सारे रास्ते खुद खोलता जाएगा, और प्रभु हमारे लिए सारे रास्ते खुद खोलता है। हालेलुया। आपके अंदर आपको प्रभु यीशु ने अपना नाम दिया है। आप धन्य हो कि प्रभु ने आपको अपना नाम दिया। लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जानते हैं। जिस तरह से एक पिता के नाम से बच्चे जाने जाते हैं, उस तरह प्रभु के नाम से हम लोग जाने जाते हैं कि ये यीशु के हैं। हालेलुया। आप यीशु के नाम से जाने जाते हो। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी जो उसके नाम से आप जाने जाते हो। हालेलुया। उसने ऐसा प्रेम किया कि अपने नाम में आपको जोड़ लिया, आपको अपना नाम दे दिया। हालेलुया। तो आप भी उससे वैसा ही प्रेम करिए। हालेलुया। और उसके लिए आप प्रभु से प्रेम करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा। और अगर आपको वचन से, पवित्र आत्मा से आपको सहायता मिली, आपके अंदर प्रभु के लिए प्रेम आया और प्रभु के प्रेम को समझ पाया, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। और आइए हम प्रार्थना करते हैं, लास्ट की प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु आपको आशीष करेगा। और धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं।
ओ आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले मेरे खुदावन में धन्यवाद देती हूँ कि आपने सृष्टि के आरंभ से ही हम मनुष्यों से प्रेम किया और हम सबको अपना नाम दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरे महान खुदा, अपने ज़िंदगी में अब तक प्रभु आपने सभी को संभाला। जितनों ने आप पर विश्वास किया, आपने उन्हें अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ, अपने पंखों की आड़ में प्रभु तू हर एक को ले ले मेरे खुदावन, क्योंकि मेरे खुदा आपकी पंखों की आड़ में एक राहत महसूस होता है प्रभु, एक सुरक्षा महसूस होता है हर एक के जीवन में। हर एक घर में प्रभु आपका लहू होने दो जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, और इनके अंदर अपने प्रेम को आने दे मेरे खुदावन में धन्यवाद देती हूँ। मेरे खुदा आपका विश्वास इनके अंदर बढ़ने दे मेरे खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इनकी हर एक ज़रूरतें प्रभु तू पूरी करने दे मेरे खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे महान राजा, मेरे खुदावन, तू इन्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा। मेरे खुदा धन्यवाद देती हूँ। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह इन सभी पे बनी रहे प्रभु परमेश्वर, जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, जिन्होंने आपके नाम को अपने जीवन में लिया, आपको प्रभु मान के ग्रहण किया है। मेरे खुदावन आपके अनुग्रह इन पे बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र शब्द इन लोगों के लिए आज़ाद होने दे मेरे खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता हमेशा इनके जीवन में बनी रहे और होती रहे। मेरे खुदावन अपनी मोहब्बत तो इन पे बरसा प्रभु, इनकी हर एक घटी कमी प्रभु आपके द्वारा पूरी